मुरारविन्दे वटस्य पात्रस्य पुटे शयानं कालं मुकुन्दं प्रथमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति विवस्वा कन्या मुरारे पादर पित चित्त वृत्ति है विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारे पादर पित चित्त वृत्ति है अत्याधिकं मोह साध मोचद गोविंद दामोदर सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति राधे कृष्ण 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 राधे राधे हरे राम 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 हरे
सुखं शयाना निलये निजे अपि नामानि विश्रोह प्रवदन्ति मर्त्या नामानि विश्रोह प्रवदन्ति मर्त्या ये निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवे राधे कृष्ण राधे राधे हरे राम 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 हरे हरे राधे जिह्वे पिबस्व भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तादि विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवे
श्रीमद् भागवत महापुराण की बोल व्यास भगवान की सुखदेव भगवान की परम वंदनीय परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के प्रेमी श्रोतागण, मेरी माता एवं बहनों, पिता समान बुजुर्ग, स्नेह के पात्र छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, हम उम्र साथी भाइयों, आज आपके पावन ग्राम नगला भोज में ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का तृतीय दिवस है, तीसरा दिन है। श्रीमद् भागवत की बहती हुई धारा में हम गोता लगा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में लगाते हुए उनकी झांकी का ध्यान अपने हृदय में करते हुए और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करें। कथा के प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे परीक्षित ने प्रश्न किए हैं सुखदेव जी से। पहला प्रश्न क्या किया था? मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए जीवन में। दूसरा कर्तव्य, दूसरा प्रश्न, म्रियमाणम किम कर्तव्यम, जो जल्दी मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। तो मनुष्य मात्र का कर्तव्य है केवल परमात्मा की प्राप्ति। अब आप सोच रहे होंगे कि परमात्मा की प्राप्ति करेंगे तो सब कुछ छूट जाएगा। कुछ भी नहीं छूटता, कुछ भी नहीं छूटता परमात्मा की प्राप्ति में। ये तो हमने सोच लिया है कि अगर हम परमात्मा के भजन करेंगे, परमात्मा को प्राप्त करेंगे तो हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा। कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, इसी में रहते रहते होगा, इसी में रहते रहते, गृहस्थी में रहते रहते। लेकिन बस थोड़ा आपको जागृत होना पड़ेगा, बस इसी में रह करके होता। और जो लोग छोड़ के चले गए वो मार्ग से भटक गए। ग्रस्त जो होता है, किसी ने कहा कि ग्रस्त नहीं, वो संत नहीं होते तो शिक्षा कौन देता है जगत को। लेकिन संतों ने कहा अगर ग्रस्त नहीं होते तो भिक्षा कौन देता संत को। संत नहीं होते तो शिक्षा कौन देता ग्रस्तों को, और ग्रस्त नहीं होते तो भिक्षा कौन देता संतों को। दोनों अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं। बस फर्क इतना है कि एक अपनी गाड़ी को बाईपास से ले जा रहा है और एक अपनी गाड़ी को भरे बाजार में से निकाल रहा है। तो बाईपास पर कोई जाम नहीं, झंझट नहीं। बाईपास पे तो भीड़ है नहीं, आराम से चले जाओ। तो वो है संत जो अपना रास्ता बाईपास की तरह ले गए हैं। भीड़ नहीं है, जहाँ मस्ती है। और ग्रस्त है
आगे किसी में गाड़ी न लग जाए, आगे किसी में गाड़ी की टक्कर न लग जाए और पीछे से पी 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 पी, तो उसका भी ध्यान रखना है और आगे वाले का भी ध्यान रखना, उसको भी साइड देनी। तो ये गृहस्थ बड़ा, यानी सबके बेटे की पढ़ाई, बेटी की पढ़ाई, सारे झंझटों को झेलता हुआ भी अगर थोड़ा सा अपने आप को समझ ले, बदल ले, तो वो उस वैरागी से, उस संत से ज्यादा है, उस सन्यासी से ज्यादा है जो अगर कर सके तो। क्योंकि वो तो केवल भजन के ही ऊपर है, तो उन्हें तो हर समय करना पड़ेगा, तब कहीं जाके बेड़ा पार लगेगा, और हमें तो इतना नहीं करना है। इसलिए दिनचर्या जब बन जाए, पैसा जेब में हो पर पैसा मन में न हो। मन में रखने से हाय पैसा करने से कुछ नहीं होता, पैसा तो कमाया जाता है, और हाय हाय करने से कुछ नहीं होता है। तो मन में पैसा न हो लेकिन जेब में जरूर हो, क्योंकि जेब में नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी, जेब में बहुत जरूरी है। और लेकिन जब मन में होता है तब समस्या खड़ी हो जाती है, इसलिए जेब भी बहुत जरूरी है। तो ये मन में नहीं होना चाहिए। मन में तो बस आप कर्तव्य करो, अपने आप मिलेगा, कर्तव्य करना होता है। हम जब कहीं मजदूरी करेंगे या कोई नौकरी करेंगे तो फिर अपने आप ही सब कुछ होगा। लेकिन अब वो तो जो कह दिया वो तो मिलना ही है। अब यहाँ गए, कहीं नौकरी की आप और तनख्वाह बंधी हुई है, तो वो तो हर महीने मिलेगी ही मिलेगी। अब उसको उसके बारे में सोचने से क्या मिलेगा। इसलिए मन में नहीं, जेब में होना चाहिए। तो भगवान का भजन, ये जो परमात्मा की प्राप्ति है वो गृहस्थी में भी होती है और हो सकती है। अनेकों ने की, अनेकों ऐसे प्रमाण हैं जिन्होंने गृहस्थी में भगवान की भक्ति की। बस इतना ही अंतर थोड़ा सा हो जाता है कि आप जितने ठाट बाट से रहना चाहते हो उसमें थोड़ा सा कमी करनी पड़ती है। उतने ठाट बाट से नहीं रह सकते जितना जो भजन नहीं करते, जो भगवान की तरफ नहीं जाते, वो कुछ ज्यादा ठाट बाट से अलाल रहते हैं पर चैन नहीं होता है। इसलिए पैसे, धन मिला है जीवन में, अगर धन मिला है तो उस धन को अगर चाहते हो कि ये कभी जाए न, जन्म जन्म मिलता रहे, तो बस यही है कि भगवान की भक्ति करते रहो। ऐसा होना चाहिए, पर लगाव नहीं हो तो फिर भगवान भी जान लेते हैं कभी से लगाव नहीं है और इसको कोई फर्क नहीं है, इसका हो या ना हो, तो फिर सदा रहता भी है वो, फिर कभी जाता नहीं है। लेकिन भगवान जब जान लेते हैं कभी ज्यादा मस्त होता जा रहा है तो फिर छीन लेते हैं, उसका ध्यान वहां से हटा करके और अपने में लगाना चाहते हैं, इसलिए छीनते हैं। और पहले से ही लगा होगा तो फिर वो नहीं छीनेंगे, छीनने की आवश्यकता नहीं। जब भक्त भूलता है तब भगवान उसको ले लेते हैं, छीनते हैं। इसलिए मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि वो परमात्मा की प्राप्ति करे। यहाँ तक कथा प्रथम स्कंद की हो गई, अब द्वितीय स्कंद में कथा प्रवेश कर रही है। और अब 11 स्कंद बचे 12 स्कंद में से, और परीक्षण ने जो प्रश्न किए वो प्रथम स्कंद में किए, दूसरे स्कंद से लेकर के और 12वें स्कंद तक, यानी 11 स्कंद में उत्तर दिया है परीक्षित के प्रश्न का श्री सुखदेव जी। और जो जो सुनेंगे आप उसमें ही अपने आप, ये सब जितने हैं वो परीक्षित के प्रश्न ही है, उत्तर ही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वह लंबी उम्र किस काम की जो फालतू के कामों में बीत जाए, जो लंबी उम्र जो है बातों में ही बीत जाए और भगवान को न जान पाया। उससे तो अच्छी केवल 2 घड़ी है जो परमात्मा के चिंतन में बीते। जो लंबी उम्र है ज्यादा, हकीकत में जिंदगी तो वो ही है जो केवल जितना समय परमात्मा के चरणों में लग गया है वही जिंदगी है, वही जिंदगी के दिन है। बस परीक्षित अभी तो तुम्हारी जिंदगी में 7 दिन है और राजा खटवांग का तो 2 घड़ी के सत्संग से ही 48 मिनट के सत्संग से ही कल्याण हो गया था। अभी तुम्हारी जिंदगी में तो बहुत दिन है और तुम चिंता मत करो किसी बात की, तुम निश्चिंत हो जाओ। परीक्षित ने पूछा है सुखदेव जी से, भगवान मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भगवान मुक्ति के प्रदाता है, भगवान अकेले हैं और सृष्टि का विस्तार भी करते हैं, सृष्टि को उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका संहार करते हैं। भगवान अकेले होने पर ये सब कैसे कर लेते हैं, ये कृपया करके बताइए मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा सर्वप्रथम अब एक बहुत अच्छी बात आती है। सुखदेव जी कहते हैं उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरा कोट कोट प्रणाम है। श्री कृष्ण को भी पुरुषोत्तम कहा। आज लोग भगवान श्री कृष्ण के पीछे न जाने क्या क्या, अब तो भगवान भी राजनीति में बांट लिए गए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो भी पुरुषोत्तम है। एक बार जब मैं भोपाल में गया तो वहाँ लोग कह रहे थे, एक व्यक्ति आए सज्जन, वो कह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण को मैं भगवान नहीं मानता और मेरी आस्था उनके चरणों में जाती ही नहीं है, मेरे चित्त में बैठती नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो लीलाएं की हैं वो लीलाएं मुझे जचती नहीं। अब वो कहते हैं ना खुद का स्क्रू जब ढीला होता है तो वो चंद्रमा में भी दोष दिखाई देता है। चंद्रमा पीला दिखाई देता है, पीला जिसको दोष हो जाता है, दृष्टि दोष। तो लेकिन मेरी भगवान शंकर में बड़ी श्रद्धा है। अब भगवान शंकर के इष्ट है श्री कृष्ण, तो कोई भगवान शंकर जब श्रेष्ठ है तो जब उनके इष्ट श्री कृष्ण है तो ऐसे महापुरुष के कोई इष्ट जो होंगे तो कोई ऐसे वैसे तो नहीं हो सकते, उनके अंदर भी कुछ होगा। जब भगवान शिव जी महान है और महान के जो इष्ट होंगे वो महान ही तो होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि महान हो। तो भगवान शिव जी के इष्ट है भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम। अभी सुखदेव जी जैसे महाज्ञानी कह रहे कि मैं उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में कोट कोट नमन करता हूँ और पुरुषोत्तम है, निसंदेह भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है। और हमने जो समझा है, हमने जो देखा है वो नहीं है, कुछ और है। इसलिए परिचित जिस समय ये पंचभूत सतोगुण रजोगुण मन इंद्रिय ये संगठित होकर के एक अंडाकार गोला बना और वो अंडाकार गोला निर्जीव अवस्था में 1000 वर्ष तक पड़ा रहा और उस 1000 वर्ष के बाद वो अंडे से विराट पुरुष निकला। उस अंडे को फोड़ करके हजारों मुख, हजारों जंघाएं, हजारों कान, हजारों भुजाएं, वो विराट पुरुष निकला और उस विराट पुरुष की नाभ से कमल कोश प्रकट हुआ और कमल से ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए, तो 2 शब्द गूंजे,
तप 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 ता और पा, ये शब्द दो बार गूंजे, तप 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 तप, यानी तपस्या करो, तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने दिव्य वर्ष पर्यंत और तपस्या की भगवान नारायण की। भगवान नारायण तपस्या से प्रकट हुए और तपस्या से प्रकट जब हुए तो ब्रह्मा जी से कहा कुछ मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे क्या करना है पहले ये बताइए। भगवान ने कहा तुम्हें सृष्टि का विस्तार करना है। तो कहा ठीक है, जब मैं सृष्टि का विस्तार करने में लगूं तो आपकी माया मुझे न व्यापे, बस मैं यही मांगता हूँ। कहा ठीक है। और ब्रह्मा जी के द्वारा 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उसके बाद में उन पांचों से वो चारों से का कुछ वरदान मांग लो। उन्होंने 5 ही वर्ष के बने रहने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और जब क्रोध आया तो ये लकीर खिंच गई भ्रुकुटी के बीच में और यहाँ से एक बच्चा निकला है, बालक निकला है, जो पैदा होते ही रोने लगा, जिसका नाम रुद्र रख दिया। रुद्र, बोली रुद्र भगवान की जय। रुद्र इनका नाम है। रुद्र से कहा तुम भी तपस्या करो, वो तुम संतान उत्पन्न करो, सृष्टि का विस्तार करो। लेकिन संतान ऐसी हुई क्रोध वाली, बिच्छू, विषैले जीव जंतु, मधुमक्खी, भंवरा इत्यादि। ब्रह्मा जी ने कहा अभी सृष्टि का विस्तार मत करो, अभी तपस्या करो, अभी तपस्या करने के बाद तब तुम सृष्टि का विस्तार करना। तो उसके बाद में शंकर जी तप करने के लिए चले गए, रुद्र भगवान। और यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा 10 पुत्र उत्पन्न हुए। 10 पुत्र मन से मरीच, अंगिरा ऋषि मुख से हुए, भृगु त्वचा से हुए और वशिष्ठ प्राणों से हुए, दक्ष अंगूठे से हुए, पुलय नाभि से हुए, क्रतु हाथों से हुए, पुलस्त्य ऋषि कानों से हुए और नारद जी ब्रह्मा जी की गोद से हुए। 10 पुत्र हुए। एक बेटी हुई सरस्वती। सरस्वती को देख करके ब्रह्मा जी ने सोचा कि सृष्टि का विस्तार करने में देर लगेगी, तो वो सरस्वती की सहायता से ही वो सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे। लेकिन मन से मरीच पैदा थे, इसलिए मरीच ने कहा नहीं पिताजी, ये आपकी बेटी है। जय श्री राम। और बेटी का और पिता का अभी से ऐसा संबंध बन जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए ये रिश्ता ठीक नहीं है। तो ब्रह्मा जी को लज्जा आई और लज्जा के कारण ब्रह्मा जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, उसे दिशाओं ने ले लिया, कोहरा बन गया। उसके बाद में ब्रह्मा जी के शरीर का मंथन किया तो इस तरफ से, उल्टी तरफ से एक बेटी और सीधी तरफ से एक बेटे का जन्म हुआ, मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा ने कहा हम क्या करेंगे, सृष्टि का विस्तार करो। तो का सृष्टि का विस्तार तो करेंगे, लेकिन इस छोटे से कमल के पत्ते पर कैसे सृष्टि ठहर जाएगी हमारी संतान। तो भगवान सोचने लगे। जब सोच रहे हैं भगवान, तो सोचते सोचते छींक आई भगवान को और छींक के ही साथ एक 12 शिशु निकला, 12 शिशु। और वो देखते देखते पर्वताकार हो गया और वो जल में प्रवेश कर गया। उस सुकर अवतार भगवान ने धारण किया था। बोलिए बारा भगवान की जय। और पृथ्वी को लेकर के आए भगवान और हिरण्याक्ष का वध किया। ये कथाएं बड़ी अटपटी हैं कि नाक से निकले, भ्रुकुटी के बीच से निकले, कानों से निकले, लेकिन बस बात यही है, ये बातें झूठी नहीं हकीकत है, पर समझने का फेर है। क्यों? जिन्हें श्रद्धा है वो तो नहीं करते शंका, लेकिन जिन्हें श्रद्धा नहीं होती है तो यहाँ मैं पहले भी कथा कर चुका हूँ, मुझे सबका पता है, सभी बहुत अच्छे श्रद्धा है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कहीं हो नहीं, इसलिए कह रहा हूँ। क्योंकि महापुरुषों ने बड़े बड़े कष्ट उठाए, भूखे भी रहे और नंगे पैर भी चले और फकीरी ले ली, और ऐसे महापुरुषों की लिखी हुई ये वाणी है। तो ये अब कहो कि मौज मस्ती करके समझ में आ जाए, तो ये नहीं समझ में आ सकते। इनके लिए तो
वैसी उस वो स्तर होना चाहिए भजन का, वो ध्यान साधना का वो स्तर होना चाहिए जो उनका स्तर था। उतना न हो तो उससे कम तो हो ही हो कम से कम, तब ये चीज अपने आप समझ में आ जाएगी। मैं जब छोटा था इतने प्रश्न थे अंदर, इतने प्रश्न थे, और जो भी कोई संत महापुरुष मिलते तो उनसे अनेकों प्रश्न करने लग जाता था और अपने आगे किसी की चलने नहीं देता था और बहस करता रहता था। लेकिन आज मुझे पता चलता है कि मैं मूर्ख था, क्योंकि और जब से मैंने सदगुरु जीवन में मेरे में आए तब से सारे प्रश्नों का समाधान अपने आप ही हो गया। जो पढ़ा है उसका तो हो ही गया, जो नहीं पढ़ा है उसका भी अंदर से ऐसा लगता ही नहीं कोई प्रश्न है जीवन में, कोई प्रश्न नहीं रहा। तो ये सारी चीजें तब तक होती हैं जब तक हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे। वो स्तर जो हमारा है वो डाउन है, गिरा हुआ है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, प्रियव्रत और वो मनु और शत्रुपा के 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति और उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 5 संतानें हुई। 5 इनमें आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। जो बीच वाली थी देवहूति, उनका विवाह कर्दम प्रजापति के साथ हुआ। इसमें शर्त लगाई गई थी कि जब तक एक बेटा न हो जाए तब तक आप गृहस्थी का त्याग नहीं करोगे, बेटियां चाहे जितनी भी हो जाए का ठीक है। और